अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही फरार चल रही निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी निकिता को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन सब के बीच में अतुल सुभाष के पिता ने एक और सवाल किया है कि उनका पोता कहां है। मेरा असली विसर्जन कब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे घर से उसको पनिशमेंट नहीं मिलता। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर रहे अतुल सुभाष सुसाइड केस में 5वें दिन शनिवार को पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने ये कार्रवाई की है। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने सुसाइड किया और इस सुसाइड नोट में उसने बहुत सारी चीजें लिखी थी, जिसमें गंभीर आरोप उसने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के ऊपर ही लगाए थे और उसके बाद से ही लगातार निकिता सिंघानिया और उसका परिवार फरार चल रहा था। अब 14 तारीख को यानी कि कल निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम के सेक्टर 57 के इसी ब्लॉसम जो स्टे पीजी है, यहाँ से बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मां और भाई को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद से लगातार ये परिवार जो है ये फरार चल रहा था। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठा हल्दी में खुदकुशी की थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। बेंगलुरु पुलिस ने इसी के आधार पर एफआईआर में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं अतुल के घर वाले अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहाँ है। अतुल के पिता ने गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हें सौंपा जाए। हमको तो ये मीडिया वाले इतनी आवाज़ उठाए हैं, मेरे लिए सबसे बड़े उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनकी गिरफ्तारी होने से मेरे आघात जो हृदय है उसमें 4 आना मुझे तसल्ली मिली है। और मैं अपने पोते को देखने के लिए मैं आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले, कम से कम उसके बारे में ये जानकारी मुझे मिले कि वो कहाँ है। अपराधी लोगों के पास मेरा पोता रहेगा, वो भी अपराधी बन जाएगा। मैं इस गांव में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको भी मैं फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी गुहार है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है कि मेरे को कम से कम मेरा पोता दिलवा दिया जाए। वहीं अतुल के भाई विकास ने भी न्यूज़ 18 से बात करते हुए यही अपील की कि उनके भतीजे की तलाश की जाए। वो किन हालातों में है, किसके पास है, ये पता किया जाए। भतीजा जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो लोग मेरा जो भतीजा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये मुझे जानना है। आपने मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के कहाँ है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पर रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। वहीं अतुल सुभाष ने अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश की थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए। वहीं अतुल सुभाष के पिता ने भी साफ कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में अपने घर वालों से गुहार लगाई थी कि जब तक इंसाफ न मिले तब तक उनकी अस्थियां विसर्जित न की जाएं। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा,
मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। फिलहाल अतुल सुभाष केस में पुलिस ने एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी इंसाफ बाकी है, क्योंकि इस केस ने सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसकी तस्दीक अतुल सुभाष ने 24 पेज के सुसाइड नोट में की है, जिसकी तस्दीक मरने से पहले 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपिंग और फिरौती कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मास्टरमाइंड के रडार पर पूरा बॉलीवुड था। बिजनौर गैंग के मास्टरमाइंड हैं गिरफ्तार अर्जुन कर्णवाल, और इस गैंग का सरगना है लवी, जिसकी तलाश लगातार जारी है। वहीं पुलिस की गिरफ्त से मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल ने भागने की कोशिश की, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। सुनील पाल अपहरण कांड में एक नया मोड़ सामने आया है। सुबह अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब वो मुठभेड़ में घायल हो गया है। मेडिकल के समय ले जा रहे थे उसको, और तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीनी और फिर भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको गोली मारी है और उसके पैर में गोली लगी। जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल की किडनैपिंग मामले में मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी का नाम है अर्जुन कर्णवाल। किडनैपर अर्जुन कर्णवाल के पास से अपहरण में इस्तेमाल की जाने वाली कार और फिरौती की रकम 2,25,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। हाल ही में इवेंट के नाम पर कॉमेडियन सुनील पाल और बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का किडनैप करने वाले गैंग के कुछ और लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में एक बड़ा हैरान कर देने वाला खुलासा किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरे बॉलीवुड को गैंग ने अपनी रडार पर रखा था। ऐसे में एक्टर्स को इवेंट में इनवाइट कर झांसे में लेकर किडनैपिंग की जाती थी, साथ ही फिरौती की रकम ये लूट लेते थे। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि वो लवी पाल के इशारे पर काम करता था। ये लड़का है जिसने मुंबई से आए हुए सुनील पाल को अपहरण किया था। इसने बताया कि लवी के इशारे पर इसने अपहरण किया है और इस वारदात को अंजाम देने में कई और लोग भी शामिल थे। यहाँ पर अर्जुन मौजूद है। अर्जुन, ये बताओ कैसे आपने अपहरण किया? सर मैंने कुछ नहीं किया, लवी ने कराया जो कराया। क्या किया लवी ने? जो भी कराया। उधर अर्जुन के इस बयान से साफ हो गया कि जितने भी गुर्गे मेरठ और बिजनौर में पकड़े गए हैं, वो सिर्फ लवी के दिए टास्क पर काम करते थे। असल खेल लवी ही खेलता था। ऐसे में लवी की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों किडनैपिंग के मामलों में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ सकती है। आरोप है कि गैंग ने कई सीने एक्टर्स को निशाना बना रखा था। इसके पीछे उनका खास प्लान होता था। सुनील पाल वाले मामले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी 2.25 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया था। इनके अन्य साथियों की फिलहाल पुलिस को तलाश है और ये पूरे एक बिजनौर का गैंग था जिनके द्वारा ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया था। उधर कल एक्टर मुश्ताक खान किडनैपिंग मामले में बिजनौर से हुई 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ अपना शिकार खोजते थे, फिर उनको बुलाते थे। इसके लिए बाकायदा फ्लाइट की टिकट तक बुक करते थे और दिल्ली बुलाते थे। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें रिसीव भी करते थे। फिर शुरू होता था अपहरण का खेल, जैसा कि अपहरणकर्ताओं ने एक्टर मुश्ताक खान केस में भी किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक्टर मुश्ताक खान ने यूपी सरकार और पुलिस दोनों को थैंक यू कहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ बिजनौर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि ये जिस मुस्तैदी से काम हुआ है और जिस मुस्तैदी से और जितनी जल्दी ये अपराधियों को इन्होंने पकड़ा है, उससे मेरे दोस्तों में और कलाकारों में, जो हम लोग जगह जगह पे स्टेट में सब जगह हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं, जिस तरह से सेलिब्रिटी के तौर पे हमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है और जिस तरह से हमको धोखा दे करके लोग हमें अपहरण करते हैं हमारा, और किडनैप करके और हमसे पैसे वसूलते हैं या हमें धमकाते हैं, उससे हमारे कलाकार बचेंगे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले भी उन्होंने अभिनेता राजेश पुरी को इवेंट में बुलाया था, लेकिन अभिनेता ने आरोपियों के साथ सेल्फी लेकर अपने किसी परिचित के पास भेज दी थी, जिसकी वजह से ये लोग घटना नहीं कर पाए थे। लवी ने दोस्तों को बताया था कि उसने इवेंट के लिए कई बड़े अभिनेताओं की टोकन मनी के बारे में पूछा, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा थी,
जिसके बाद लवी ने छोटे एक्टर को निशाना बनाने की प्लानिंग की। दे अप्रोच्ड वन ऑफ द एक्टर्स जिनकी टोकन मनी ज़्यादा थी, तो इन्होंने जो है फिर उनका प्लान ड्रॉप कर दिया था। और एक और एक्टर को इन्होंने अप्रोच किया था। वो जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट कर दिया था एक सेल्फी के थ्रू। तो कुछ समय बाद इन्होंने उन्हें छोड़ दिया था और उनका कहना था कि उनके साथ घटना नहीं हुई है, बट हम उस चीज़ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पूर्वित के रडार पे थे इन्होंने उनका नाम लिया है। अब उस चीज़ को हम जो है इन्होंने उनका नाम लिया है कि इन्होंने अप्रोच किया था। किसको किडनैप करना है, कितनी फिरौती वसूलनी है, पूरी कहानी के बारे में सिर्फ लवी ही जानता था। गुर्गों को सिर्फ उतना ही पता होता था जितना लवी बताता था। ऐसे में अब पुलिस का अगला टास्क लवी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद इन दोनों किडनैप के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ सकती है। ये अर्जुन है जो सुनील पाल अपहरण कांड का आरोपी है। मेरठ पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से वो स्कॉर्पियो कार भी बरामद हुई है जिसको अपहरण के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसके पास से वो रकम भी बरामद हुई है जो फिरौती में ली गई थी, और जो मोबाइल इस्तेमाल किए गए थे वो भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लवी को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भी प्लानिंग थी वो लवी की थी। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।